हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम AK2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जो कि एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रखते हैं और प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो यूनिट 1 का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और उस पर जो मेथड्स होते हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आज का जो हमारा मेथड पे न्यूमेरिकल है वो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड पे न्यूमेरिकल बताया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो था। एक बार उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो डेटा मैंने ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यानी कि इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ, सेम डेटा मैंने प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल का जो मेथड था उसमें भी इस्तेमाल किया है, ताकि स्टेप में जो चेंजेस हैं आप वो देख पाएँ और लास्ट में जो आपका पॉपुलेशन आ रहा है सेम डिकेट के लिए अलग अलग मेथड से, वो आप चेक कर पाएँ। तो इसमें क्या है, 2020 के लिए इसमें भी आपको निकालना है, लेकिन इसमें मेथड आपका चेंज है, ठीक है। यानी कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो चेंज होते जा रहा है। उसमें 10-10 साल पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका कांस्टेंट था, लेकिन इसमें परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये भी 4 स्टेप में, ये 5 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ईच डिकेड, यानी कि जो पहले वाले वीडियो में जो हम निकालते थे इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो निकालेंगे, और उसके बाद से ग्रोथ रेट यानी कि परसेंटेज निकालेंगे कि किस परसेंटेज रेट से ये पॉपुलेशन में ग्रोथ कर रहा है। तो उसके लिए 4 कॉलम्स बनाएंगे, एक में ईयर, एक में पॉपुलेशन, एक में इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब हर ईयर कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो निकालेंगे, और लास्ट में उसमें ग्रोथ रेट निकालेंगे। तो अगर आपको ग्रोथ रेट यानी कि आर की वैल्यू अगर निकालने आती है, परसेंटेज निकालने आता है, तो सबसे इजी न्यूमेरिकल है आपके लिए। तो ईयर के सेक्शन में जो आपका ईयर मेंशन किया हुआ था 1930 से लेके 1970 तक, वो सबको नोट डाउन कर लीजिए। पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो भी आपका पर्टिकुलर पॉपुलेशन दिया हुआ था वो नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका स्टेप आएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने का। इसके लिए मैंने मेथड बताया था कि लास्ट से आपके ऊपर की तरफ जाइए, ठीक है। तो लास्ट से फर्स्ट जाएंगे तो 47 में से 42,000 माइनस करेंगे तो 5,000 आएगा। 42 में से 34 माइनस करेंगे 8,000 आएगा। 34 में से 28 माइनस करेंगे 6,000 आएगा, और 28 में से 25 माइनस करेंगे 3,000। और जो फर्स्ट वाला है वो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि इसको माइनस करने के लिए ऊपर कोई पॉपुलेशन किसी भी डिकेड का नहीं दिया हुआ है। तो ये एज इट इज़ है अरिथमेटिक की तरह। यहाँ तक न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो गया हो तो लास्ट आपका जो निकालना है जो ये है वो ग्रोथ रेट है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रोथ रेट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, जो आपका इंक्रीज़ आया है, ठीक है, जो पहले था इनटू 100। जैसे हमारे पास परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 100 नंबर का मार्क्स है या 500 का मार्क्स है, उसमें हमने 300 पाया, ठीक है। तो 300 बटे 500 गुणे 100 करते हैं। तो इसमें भी सेम 3000 डिवाइड बाई 25,000 गुणे 100। याद रखिएगा 3000 जो निकला है तो उसके पहले वाले में डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो 3000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 आपका आ जाएगा 12%। ऐसे ही 6000 डिवाइड बाई 28,000 गुणे 100 आपका आ जाएगा 21.4, ठीक है। 8,000 डिवाइड बाई 34,000 गुणे 100 आपका आ जाएगा 23.5। 5,000 गुणे 42,000 डिवाइड बाई 42,000 गुणे 100 आपका आ जाएगा 11। अगर इसको भी सॉल्व करने में आपको टफ हो रहा है तो जैसे प्रीवियस वाले यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन में नीचे से चल रहे थे, वैसे इसमें भी नीचे से चलिए। तो जब इसमें नीचे से ऊपर चल रहे थे तो इसमें से इसमें माइनस करते जा रहे थे। अब इसमें जब नीचे से ऊपर जाएंगे ग्रोथ रेट निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 5000 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप याद कर लें तो भी आपका न्यूमेरिकल ईजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटू का साइन लगता है, तो ये आपका ये साइन छोड़ दीजिए, जो आपका राइट साइड से डायगोनल आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 5000 डिवाइड बाई 42,000, 8,000 डिवाइड बाई 34,000, 6,000 डिवाइड बाई 28,000 और 3,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 से कर दीजिए। जो भी आपकी वैल्यू आएगी नोट कर लीजिए, इससे आपका ग्रोथ रेट निकल जाएगा। थर्ड जो आपका स्टेप है उसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू निकालने के लिए उसमें जो है वो सम करते थे तो एक्स बार की वैल्यू निकालते थे, इसमें एक्स बार नहीं, इसमें आर निकालेंगे। उसमें वैल्यू आती थी एक्स बार की, इसमें परसेंटेज आएगा, इसीलिए इसको आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको। तो इसमें जो आपका परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, जो भी आपका परसेंटेज वैल्यू आया होगा उन सबको मल्टीप्लाई करिए और रूट पर 4 लगा दीजिए, यानी कि पावर बाई 1/4 आएगा। जब ये रूट पे 4 हटेगा तो 1/4 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में 4
जो भी आपकी वैल्यू आएगी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 16.37%। कैसे में जब पुट करिएगा तो ये सबको मल्टीप्लाई करके पावर बाई 1/4 चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आर की 16.37%। आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है एन की। तो एन की वैल्यू अगर सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस वाले मेथड में इस्तेमाल किया था तो एन की वैल्यू भी 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपका 50 साल आएगा। एक में 10 साल तो 5 में 50 साल, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला है हमारे पास पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 + r/100 पावर n। पी नॉट की वैल्यू 47,000 आएगी जो आपकी लास्ट है 1970 के लिए। 1 है तो 1। आर की वैल्यू आई थी अभी भी 16.37 डिवाइड बाई 100, एन की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.1637 टू द पावर 5 आएगा। इसकी वैल्यू 47,000। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में तो आपके पास आएगा 1,03,000। अब इसमें डिफरेंस देखिए, जो पिछला वाला आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन, लेकिन उसको अरिथमेटिक मेथड से इस्तेमाल किया था, तो उसमें जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 74,500। लेकिन सेम न्यूमेरिकल को जब आपने ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आई है 1,03,000। यानी कि आपका लगभग 20,000 यानी कि 23,000 या 20,000 से 19,000 का पॉपुलेशन डिफरेंस आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आपने जो कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे थे, हर साल पे जो डिफरेंस आ रहा था वो एक वैल्यू था। इसमें परसेंटेज है, तो जब परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू आई है 2020 में जो पॉपुलेशन आई है वो 1,03,000 है। तो आंसर में लिख दीजिएगा देयरफॉर पॉपुलेशन एट 2020 विल बी 1,03,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा। तीसरा जो न्यूमेरिकल हम बताएंगे वो भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का है, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ तक तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन तक। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो चेंज होगा, जैसे इसमें चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आइदर इन कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होगा तो एक बता दीजिएगा। कैल्सी में सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 991 ms की कैल्सी में कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस मेथड का। इसके बाद यूनिट 1 का 2 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जिसके बाद यूनिट 1 जो है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।